हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 इंग्लिश स्पेशल क्लास। इस क्लास में क्या रहने वाला है, आपके इडियम्स रहने वाली हैं, एंटोनिम्स रहने वाला है, साइनोनिम्स रहने वाला है, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके मिस स्पेल्ड वर्ड रहने वाले हैं। सबसे पहले इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इडियम्स देख लेते हैं। आपकी जो पहली इडियम्स है वो क्या है, अंडर द वीडर। तो आपकी जो पहली इडियम्स है अंडर द वीडर, इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना था। तो इसका मीन्स होता है समवन हु इज फीलिंग सिक और इन लो स्पिरिट्स। मतलब कोई बंदा जो अपने आप को क्या समझ रहा हो, कमजोर समझ रहा हो, या अपने आप को समझता हो कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जिसकी स्पिरिट क्या हो, लो हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर द वीडर। आपका अगला जो इडियम्स है वो क्या है, अ पीस ऑफ केक। इसका मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट इज इजी टू अचीव, या आप बोल सकते हो इजिली अचीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इडियम्स है वो क्या है, कीप योर फिंगर क्रोस्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है टू होप स्ट्रांगली दैट समथिंग विल हैपन। मतलब किसी के होने की काफी अधिक संभावना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इडियम्स क्या है, एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अधिक खर्चीली हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, आपका नेक्स्ट इडियम्स क्या है, कीप काउंट ऑफ। तो इसका आपको मीनिंग बताना था। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है आपका, इसका मीनिंग हो जाता कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अ नंबर और अ टोटल। ठीक है, किसी नंबर या किसी के टोटल के बारे में आपको क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है, इसका मीन्स होता है। आपका अगला जो इडियम्स है वो क्या है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे बताना है, मीनिंग बताना है कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मीन्स होता है एक पत्थर से दो बर्ड को मारना। मतलब डिस्क्राइब व्हेन यू गेट टू थिंग्स डन इन वन शॉट। मतलब आप जब एक शॉट से दो थिंग्स को अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा इडियम्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, एक पंथ दो काज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला जो वर्ड है सी आई टू आई। यहाँ पे आपको ये इडियम्स दी गई है, इसका आपको राइट मीनिंग बताना है। तो इसका राइट मीनिंग क्या होता है आपका, वन एग्री विथ समवन। जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से एग्री हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी इडियम्स, वो यूज कर सकते हैं सी आई टू आई। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इडियम्स क्या दे रखी है, फिल द बीन्स दी है। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है टेल समवन अबाउट देयर अवन सरप्राइज पार्टी, या आप बोल सकते हैं ओपन द सेक्रेट। ठीक है, आप इसके बारे में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओपन द सेक्रेट, राज को ओपन करना या उसका खुलासा करना। इसका मीन्स होता है स्पिल द बीन्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इडियम्स है वो क्या है, द बाल इज इन योर कोर्ट यूज टू डिस्क्राइब व्हेन यू इनवाइट समवन टू डू समथिंग बट डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन देम। मतलब इसका मीन्स होता है जब किसी को तुम इनवाइट करते हो किसी काम को करने के लिए, पर उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं दे रहे कि आपको यही काम करना ही है, तो उसके लिए जो हम इडियम्स यूज करते हैं वो कौन सी होती है, द बाल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, बीट अराउंड द बुश। ये आपकी इडियम्स दी गई थी, इसका आपको राइट मीनिंग बताना है। तो इसका मीन्स होता है अवॉइड्स एन इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब एक क्या, एक वार्तालाप का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको छुपाना या घुमा फिरा के किसी बात को बताना। ठीक है, आपका अगला जो इडियम्स है वो क्या है, एलिफेंट इन द रूम। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट। मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, समस्या जिसके बारे में पीपल जो लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो किसका मीनिंग होता है, वो आपका वो होता है आपका एलिफेंट इन द रूम। इस इडियम्स का ये राइट मीनिंग होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। जैसे आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका आपको बताना था कि इस वर्ड का जो एब्रिविएशन होता है क्या होता है। इसका मीनिंग होता है आपका अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। मतलब एक बंदा जो उदारता से क्या करता हो, जो मानवता से क्या करता हो, प्रेम करता हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। आपका जो नेक्स्ट वन वर्ड है वो क्या है, इपीटोम। इसका मीन क्या होता है,
इसका मीन्स होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब किसी का आपको एग्जाम्पल देना या किसी का प्रतीक बताना, इसका मीन्स होता है एपिटोम का। तो एपिटोम का आप साइनो क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं साइन बता सकते हैं, सिंबल बता सकते हैं, ये सब क्या हो जाता है आपके एपिटोम के साइनो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, ओस्ट्रासाइज। इसका मीन्स क्या होता है टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप से या किसी सोसाइटी से आप क्या हो गए हैं, बहिष्कृत। तो इसके लिए जो वन वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ओस्ट्रासाइज। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है वन वर्ड, वो है आपका ओमनी प्रेजेंट। इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, सर्वव्यापी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला वन वर्ड है इंसोम्निया, मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप, जो सो ना पाता हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंसोम्निया। ठीक है। आपका अगला वन वर्ड क्या है, मिसोजिनिस्ट। इसको आपको मीनिंग बताना था, इसका क्या मीनिंग होता है, पर्सन हु हेट्स ओमेन, मतलब जो क्या करता हो, स्त्री जात से क्या करता हो, देश करता हो या हेट करता हो, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है, उसके लिए जो वन वर्ड होता है आपका होता है मिसोजिनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड क्या है, आपका है एम्बिडेक्स्ट्रस। इसका मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, मतलब जो दोनों हाथों से एक काम को अच्छे से कर लेता हो, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक है, मतलब जो बंदा दोनों हाथों से काम कर सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला वन वर्ड है pseudonym, a facetious name especially used by an author। तो pseudonym मीन्स क्या होता है, आपका उपनाम, मतलब जो ऑथर होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी रचना जो लिखते हैं अपने उपनाम से लिखते हैं या निक नेम से लिखते हैं, तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो क्या होता है आपका pseudonym। ठीक है, तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, आपका साइनो हो जाएगा आपका निक नेम। ठीक है, निक नेम। नेक्स्ट आपका वन वर्ड क्या है, आपका अगला वन वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मीन्स क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग हेard, मतलब सुनने योग्य। नेक्स्ट आपका अगला वन वर्ड है बेलिकोज। इसका मीन्स होता है हैविंग एन एग्रेसिव और वार लाइक नेचर, मतलब जिसका जो नेचर हो कुछ वार टाइप का हो या उत्तेजित वाला हो, कि कुछ संघर्ष युक्त हो, उसे क्या बोलते हैं, बेलिकोज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड आपका अगला वन वर्ड है इनफॉलिबल। इसका मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मीन्स जो कभी गलती करता ना ही हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनफैलिबल वन वर्ड यूज करते हैं, या बोल सकते हैं जिससे कभी गलती होती ही ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला जो वन वर्ड है वो क्या है आपका यूबिक्विटस। इसका मीन्स क्या होता है प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवन एवरीवेयर। एवरीवेयर या बोल सकते हैं सेवरल प्लेस। ठीक है, सेवरल प्लेस, क्योंकि एवरीवेयर में आपका क्या आ जाता है, आपका ओमनी क्या आ जाता है, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो एवरीवेयर इज नॉट बेटर, सेवरल इज बेटर देन एवरीवेयर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यूबिक्विटस का जो मीनिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड सेवरल प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा वन वर्ड है, टी टोटलर। इसका मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल, जो बंदा एल्कोहल से दूर रहता हो। ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं, टीटोटलर। ठीक है, तो ये वन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वन वर्ड क्या है, अल्ट्रिस्ट। इसका मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब एक बंदा जो बिना किसी स्वार्थ भावना की दूसरों के बारे में सोचता हो या वेलफेयर के बारे में सोचता हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होता है, अल्ट्रिस्ट। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो सकता है, परोपकारी, या बोल सकते हैं जेंटल। ठीक है, परोपकारी या जेंटल। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, आपका अगला जो वर्ड है वो है आपका नोस्टैल्जिया। इसका मीन्स क्या होता है, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फ्रॉम द पास्ट, मतलब एक दुख बड़ी कोई टाइम जो पास्ट में हुआ हो। ठीक है, या एक दुख की घटना पास्ट की। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जो वन वर्ड यूज करते हैं, नोस्टैल्जिया यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला जो वन वर्ड है वो क्या है, आइकानोक्लास्ट। ठीक है, आइकानोक्लास्ट मीन्स क्या होता है आपका, अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, मतलब एक बंदा जो आक्रमण करता हो या आपके क्या करता हो, अवहेलना करता हो किसकी, जो चेरिस्ड बिलीफ्स होती हैं और जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, साइनो देखेंगे। जैसे आपका अबेंडन, इसका आपको साइनोनिम्स बताना था। तो अबेंडन मीन्स क्या होता है, आपका त्याग करना, तो इसका मीन्स होता है डेजर्ट या फोरसेक। ठीक है,
आपका अगला जो वन वर्ड आपका अगला जो साइनोनिम से वो क्या है, बेनेवोलेंट। इसका आपको क्या बताना है, साइनो बताना। तो बेनेवोलेंट मीन्स क्या होता है आपका, दयालु होता है। तो इसका हो जाता है काइंड और जिनरस। और इसका एंटो पूछा जाए तो क्या होता है, मेलेवोलेंट। ठीक है, MELEVOLENT। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला जो वर्ड है वो क्या है, वो है आपका कैलामिटी। इसका आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। तो कैलामिटी मतलब क्या होता है, विपत्ति होता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है आपका साइनो होता है डिजास्टर या कैटेस्ट्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है कंसील। इसका मीन्स क्या होता है आपका, छिपाना होता है। इसका आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। इसका मीनिंग क्या होता है, हाइड या डिस्गाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है डिलीजेंट। इसका आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। तो पहले आपको डिलीजेंट मीन्स पता होना चाहिए, क्या होता है, परिश्रमी या मेहनती। इसका जो साइनो हो जाता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस या एसिडुअस। क्या हो सकता था, एसिडुअस। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो फेमस होता है, प्रसिद्ध। तो इसका साइनो क्या हो जाता है, डिस्टिंग्विश्ड, मतलब आपका अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है आपका कमजोर, ठीक है, या कोमल। तो इसको आपका साइनो बताना था, तो इसका साइनो हो जाता वीक या आपका डेलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। तो इसका हो जाएगा अनफ्रेंडली और आपका क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, और इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है, हिंदी में मीन्स होता है आपका विरोधी। क्या होता है, विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट आप अगला क्या वर्ड है आपका, इनइविटेबल। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, आपको बताना है साइनो। तो इसका क्या हो जाता है, अनअवॉइडेबल या सर्टन। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, और अनअवॉइडेबल मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, और सर्टन क्या हो जाता है, जो निश्चित है। तो इसकी क्या हो जाती है, साइनो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला जो वर्ड है वो क्या है, जियोपार्डी। इसका आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो इसका मतलब होता है खतरा। तो इसके जो साइनो हो जाते हैं वो डेंजर हो जाते, रिस्क हो जाता, और क्या हो जाता, हजार्डियस हो जाता, हजार्डियस। ठीक, हजार्डस। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है लेथार्जिक। इसको आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो इसका जो साइनो हो जाएगा स्लगिश या लेजी, मीन्स आपका होता है उदास। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है मिटिगेट। इसका जो साइनो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एलिविएट या बोल सकते हैं डिक्रीज, मतलब कम करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है ऑब्सोलीट। इसका मीन्स क्या होता है, आउटडेटेड या इंटीक्वेटेड। इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है, पुराने ढंग का या अप्रचलित। ठीक है, तो इसका हो जाता जो आपका साइन हो जाता आउटमोडेड भी बोल सकते थे, आउटमोडेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है प्रोवोक। इसका आपको साइनो बताना था। इसको साइनो हो जाएगा इंसाइट या एजिटेट, किसी को क्या करना, उकसाना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना किसी को। ठीक है, आपका अगला जो वर्ड है वो क्या है, रिलिक्टेंट। इसका मीन्स होता है अनिच्छा। ठीक है, इसका जो साइन हो जाएगा वो हो जाएगा अनविलिंग और हेजिटेंट। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स क्या होता है, किसी का सपोर्ट करना। तो इसका जो हो जाएगा आपका जो साइन हो वो क्या हो जाता है, प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है बेफल। इसका मीन्स होता है क्या, पहले ये आपको पता होना चाहिए, मतलब चकरा देना। ठीक है, या आप विफल कर देना। तो बेफल का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कंफ्यूज और परप्लेक्स। और भी क्या हो सकता है आपका, हो सकता है जैसे स्टम्प हो सकता है, स्टम्प, और क्या हो सकता है, डेजल हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो सकते थे, इसके साइनो हो सकते थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है आपका, निष्कपट, जिसके अंदर किसी प्रकार की बेईमानी की भावना है, उसे क्या कहते हैं, कैंडिड बोलते हैं। तो इसका साइनो क्या हो सकता था, हॉनेस्ट या आपका फ्रैंक हो सकता था। नेक्स्ट है आपका इलिमिनेट। इलिमिनेट मतलब क्या होता है आपका, रिमूव करना या इरेडिकेट करना, हटा देना। ठीक है, इलिमिनेशन आपने सुना होगा, उसका मीन्स भी क्या होता है आपका, हटना। आपका अगला है ट्राइवियल। ट्राइवियल मीन्स क्या होता है आपका, तुच्छ। इसका मीन्स हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। तो ये हो जाते हैं इसके साइनो। अब हम लोग क्या देखते हैं, एंटो देखने वाले। जैसे आपका अबेंडेंट। अबेंडेंट मीन्स होता है आपका प्रचुरता, और इसका जो हो जाएगा एंटो वो क्या हो जाएगा, कमी। और कमी किसकी मीन्स होता है, स्कार्स। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, और इसका जो आपका एंटो हो जाता है वो क्या होता है आपका निराशावादी। तो वो होता है आपका पेसिमिस्टिक मीन्स। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल। इसका मीन्स होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल का जो एंटो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है, आपका अगला वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का एंटो क्या हो जाता है, शार्प। ब्लेंड मीन्स होता है आपका
बोल सकते हैं खुदरा और शार्प मतलब क्या होता है आपका तेज। आपका अगला है कमेंस। कमेंस के क्या हो जाता है आपका एंटो सीज हो जाता है। कमेंस मीन्स क्या होता है आपका आलोचना करना और सीज मतलब क्या होता है रोक देना, ठीक है। आपका अगला है एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ है एक्सपेंड हुआ है और यहाँ पे ये क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एक्सपेंड का आपका जो एंटो होता है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला जो वर्ड है जेनरस, इसका क्या बताना था एंटो बताना था। तो जेनरस का क्या हो जाता है स्टेंजी। और जेनरस मीन्स होता है क्या आपका उदारता होता है, ठीक है। स्टेंजी मतलब क्या होता है आपका आप बोल सकते हैं कंजूस, ठीक है, कंजूस। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का आपको क्या बताना था एंटो बताना था। तो हार्मनी मीन्स आपका सद्भावना होता है और कंफ्लिक्ट मीन्स क्या हो जाता है आपका संघर्ष। तो ये इसका क्या हो जाता है एंटो हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला जो वर्ड है इग्नोरेंट, इसका आपको क्या बताना है एंटो बताना है। इग्नोरेंट मीन्स होता है मना कर देना और आपका है यहाँ पे नोग्लेजिबल, इसका मीन्स क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका कि स्वीकृत कर देना, ठीक है। तो आपका जो नॉलेजेबल है वो इग्नोरेंट का क्या हो जाता है एंटो हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है वर्ड जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस अन्याय, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका मॉडर्न का इंसिडेंट, ये भी आपको पता होगा। और आपका परमानेंट का टेम्परेरी हो जाएगा। और आपका जो साइलेंट इसका क्या हो जाएगा एंटो नॉइजी हो जाएगा। और आपका विक्ट्री का एंटो डिफीट हो जाएगा। डिलीजेंट का आपका क्या हो जाएगा लेजी। डिलीजेंट मतलब आपका परिश्रमी और लेजी मतलब सुस्त। अब हम लोग देखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे सबसे पहले साइनोनिम्स के जो क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ अबेंडन, आपको क्या बताना है अबेंडन का साइनोनिम्स बताना है। तो अबेंडन मीन्स क्या होता है त्याग देना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कीप, डिजर्ट, रिटेन, मेंटेन। मेंटेन मतलब क्या होता है बनाए रखना। रिटेन मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं मेंटेन और रिटेन एक दूसरे के क्या हो सकते हैं साइन हो सकते हैं। डिजर्ट मतलब क्या होता है त्याग देना। तो इसका जो आपका साइन हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका अबेंडन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द साइनो ऑफ बेनेवलेंट। आपका बेनेवलेंट का क्या बताना था साइनो बताना था। तो आपको पहले पता होना चाहिए बेनेवलेंट मीन्स होता है क्या है परोपकारी या जेंटल। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको क्या फाइंड करना था साइनो बताना था बेनेवलेंट का। बेनेवलेंट, काइंड, इनडिफरेंट या क्रूएल। तो क्रूएल क्या होता है आपका निर्दयी होता है। इनडिफरेंट मतलब जो दूसरों से क्या हो डिफरेंट ना हो। और आपको यहाँ पे दिया मिलेवलेंट, इसका मीन्स होता है द्रोही। तो आपका जो बेनेवलेंट का हो जाता है आपका साइनो वो क्या हो जाता है आपका हो जाता है आपका काइंड, ठीक है। बेनेवलेंट और काइंड क्या होते हैं इनका मीन होता है परोपकार, ठीक है। और जो मिलेवलेंट और क्रेवल दिया है इसका मीन्स होता है द्रोही, ठीक है, या निर्दयी बोल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द साइनो ऑफ क्लेमिटी। क्लेमिटी का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका आपदा या विपत्ति, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको क्या फाइंड करना था साइनो बताना था। तो फॉर्चून मतलब भाग, डिजास्टर मीन्स आपदा, जॉय मतलब मजा और सक्सेस मीन्स सफल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कैलेमिटी का जो साइन वो हो जाता है आपका डिजास्टर। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है व्हाट इज द साइनो ऑफ कंसील। कंसील मीन्स होता है कि आपका हाइड करना मतलब छिपाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना था इसको साइनो बताना था। तो वो तो मैंने बता ही दिया हाइड। शो और रिवील और एक्सपोज इसका मतलब होता है खुलासा करना। मतलब यहाँ पे जो कंसील किए क्या हो जाते हैं एंटो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है व्हाट इज द साइनो ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स आपका एसिडुअस या आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग या मेहनती। तो इसका आपको क्या बताना था साइनो बताना था। तो लेजी मतलब सुस्त, हार्ड वर्किंग मतलब आपका मेहनती, नेग्लिजेंट मतलब जो मतलब क्या होता है लापरवाह या बोल सकते हैं रेकलेस, रेकलेस या बोल सकते हैं केयरलेस, रेकलेस या बोल सकते हैं केयरलेस, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिलीजेंट है इसका जो साइन होता है वो क्या होता है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है अब हम देखने वाले हैं जो एंटोनियम के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ अबेंडेंट। अबेंडेंट मीन्स क्या होता है प्रचुरता था। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिए रखा है ऑप्शन में प्लेंटीफुल, इसका मीन्स होता है प्रचुरता। स्कार्स मतलब कमी, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त और एम्पल मतलब ठीक ठाक मात्रा में। तो अबेंडेंट का जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है स्कार्स, ठीक है। स्कार्स आपका अबेंडेंट का एंटो हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो आपका ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है आपका आशावादी। और आशावादी का जो आपका एंटो होता है वो क्या होता है निराशावादी। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए होपफुल, पॉजिटिव, चेयरफुल और पेसिमिस्टिक। तो ये आपके जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साइनो हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और होपफुल और चेयरफुल एक दूसरे के साइन हो सकते हैं। और आपका जो पेसिमिस्टिक है ये आपका क्या हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक का एंटो हो जाता है, क्योंकि पेसिमिस्टिक मीन्स होता है आपका निराशावादी और ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आपका आशावादी। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है
व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और इसका एंटो क्या हो जाता है आपका नेचुरल मतलब प्राकृतिक। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है आपका संश्लेषित, आपका फेक मतलब होता है अनरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है इमिसिएटिव, इसका मीन्स क्या होता है सिंथेटिक या आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिंथेटिक। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपका और ये आपका और ये आर्टिफिशियल, ये सब क्या हो जाते हैं एक दूसरे को साइनो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का आपको क्या बताना था, एंटोनियम बताना था। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाता है इनलार्ज, मतलब बड़ा। इनलार्ज आपका हो जाता है इसका साइनो, और इसका क्या बताना था एंटो बताना था। तो एंटो आपका क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, संकुचित करना है, इसका मतलब क्या होता है संकुचित करना। और जो आपका यहाँ पे इनराज दे रखा है, वाइडन दे रखा है और यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है, ये आपके क्या हो जाता है एक्सपेंड के साइनो हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एंटो पूछा है तो एंटो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मीन्स होता है संकुचित करना। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला वर्ड है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का आपको क्या बताना है एंटोनियम बताना है। तो विक्ट्री मतलब क्या होता है जीत होता है, इसका जो एंटो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका डिफीट मतलब हार जाना। और सक्सेस अचीवमेंट और ट्रम्प आपके विक्ट्री के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको बताना है। जब से आपका पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो एक बंदा जो क्या करता हो मानवता से प्रेम करता हो, उसके बारे में हमने क्या बताया था, मिसोजिनिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, एजोइस्ट या नेशनलिस्ट। तो इसको क्या बताया था, मैंने बताया था आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। मिसोजिनिस्ट मतलब क्या बताया था, हेट टू वोमेन बताया था। और यहाँ पे क्या दिया एगोइस्ट, एगोइस्ट मतलब होता है आपका स्वार्थी, ठीक है, जो केवल अपने बारे में सोचता हो। नेशनलिस्ट मतलब पता ही होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है वन वर्ड, आपको बताना है अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। तो उसको क्या बोलते हैं निकनेम, स्यूडोनिम, एलियास या मोनिकर, उसे हम बोलते हैं स्यूडोनिम। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साइनो भी हैं, ठीक है, निकनेम और स्यूडोनिम, लेकिन इसे हम बोलते हैं क्या है स्यूडोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वर्ड है वो आपका है इनएबिलिटी टू स्लीप। उसके लिए वन वर्ड क्या होता है सोमनोलेंस, इंसोम्निया, नार्कोलेप्सी या हाइपरसोम्निया। तो उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग एन एग्रेसिव और वार लाइक नेचर। तो जिसके अंदर वार लाइक नेचर होता है या एग्रेसिव नेचर होता है उसके लिए क्या होता है बेलिकोज होता है, ठीक। काम क्या होता है शांत, फ्रेंडली मीन्स और पीसफुल मीन्स भी शांत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड है, आपका अगला वन वर्ड से है क्या अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। तो उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते थे अल्ट्रिस्ट, तो दूसरों के बारे में बिना किसी स्वार्थ के बारे में सोचता हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अब अगले हम देखने वाले हैं इडियम्स से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका पहला इडियम दे रखा है अंडर द वीद है, इसका आपको क्या बताना था राइट मीनिंग, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सिक, फीलिंग कोल्ड या फीलिंग एंजियस। तो इसका क्या राइट मीनिंग था, इसका मीनिंग था फीलिंग सिक, मतलब आपकी क्या थी लो स्पिरिट थी कि नहीं, लो स्पिरिट, इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है इडियम्स, आपके अगले इडियम्स है अ पीस ऑफ केक। इसका मीन्स क्या था डिफिकल्ट टास्क, इजी टास्क, स्वीट ट्रीट या अ बैड डिसीजन। तो इसका मीन्स था इजी टास्क, समथिंग दैट इज इजी टू अचीव या इजिली अचीवेबल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है व्हाट डज द इडियम्स किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मीन्स क्या है मेक अ बैड डिसीजन, अचीव टू ऑब्जेक्टिव विथ अ सिंगल एक्शन, कैच ट्रबल या गेट लॉस्ट। तो इसका मीन्स होता है आपका अचीव टू ऑब्जेक्टिव विथ अ सिंगल एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है व्हाट डज द इडियम्स एलिफेंट इन द रूम रिफर्स टू। तो इसका मीन्स क्या होता है अ स्मॉल प्रॉब्लम, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, अ पार्टी डेकोरेशन या अ वाइल्ड लाइफ इशू। तो एन ऑब्वियस प्रॉब्लम मतलब एक स्पेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड टू डिस्कसिंग, जिसके बारे में पीपल बात नहीं करना चाहते हैं, एक इसकी मीनिंग हो जाता है एलिफेंट इन द रूम इडियम्स की। नेक्स्ट आपका अगला क्या है व्हाट डज द इडियम्स स्पिल द बीन्स मीन। इसका मीन्स क्या होता है आपका टू कंसील इंफॉर्मेशन, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कुक अ मीट या टू वेस्ट टाइम। तो इसका मीन्स क्या था खुलासा करना, टू रिवील अ सीक्रेट, कंसील इंफॉर्मेशन मतलब तो छिपाना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ओकेशन, तो ओकेशन का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है वो क्या होता है आपका OCCASION होता है, क्या होता है OCCASION होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है
तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला वर्ड है, चलो रिसीव गलत, रिसीव। रिसीव की आपको क्या बताना था? करेक्ट स्पेलिंग बताना था। तो रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE। तो ये कहाँ पे? आपके ऑप्शन सेकंड में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला जो वर्ड है वो है आपका सेपरेट। सेपरेट का आपको क्या बताना था? राइट स्पेलिंग बताना था। तो सेपरेट की क्या होती है आपकी? SEPARATE। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है वर्ड? आपका अगला है एकोमोडेट। इसका आपको राइट स्पेलिंग बताना था। तो एकोमोडेट की क्या होता है? ACCOMMODATE। ठीक है, तो किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन थर्ड में है। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला जो है मेंटेनेंस। इसका आपको क्या बताना था? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। तो इसका जो स्पेलिंग होती है क्या होती है? MAINTENANCE। तो कहाँ पे ये आपकी है ऑप्शन थर्ड में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अब यहाँ पे हमको इरर डिटेक्ट करना है, किस आपके सेगमेंट में इरर है या किस पार्ट में है। तो आपको सेंटेंस क्या दे रखा है? द टीचर गिव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क यस्टरडे। तो द गिव अस या यस्टरडे, तो यहाँ हो जाएगा गिव, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस में इसको फॉर्म करेंगे। तो गिव का क्या हो जाएगा? आपका गेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो गिव वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, सेंटेंस दे रखा है सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स बिकॉज दे टेस्ट बैड। तो यहाँ पे किस पार्ट में इरर है? सी डोंट, वेजिटेबल्स या टेस्ट? डोंट में, क्योंकि यहाँ पे सी आपका क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट। क्या होता है? डज नॉट होता। ठीक है, डज नॉट होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला सेंटेंस क्या है? आपका अगला जो सेंटेंस है वो आपका है इफ आई वॉज यू आई विल टेक द जॉब ऑफर इमिडिएटली। तो यहाँ पे किस पार्ट में है इरर? इफ वाज विल या जॉब ऑफर, तो ये आपका वाज में। अगर मैं तुम होता, मतलब इमेजिनरी जो सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा वर्ड का यूज करते हैं, तो वाज की जगह क्या हो जाएगा? आपका वर्ड हो जाता, तो ये यहाँ पे राइट हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाता। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका जो अगला वर्ड है वो है आपका जो सेंटेंस है ही हैज रिटन 5 बुक्स लास्ट ईयर। ही हैज रिटन या बुक्स किस में आपकी इधर है? इधर है आपका रिटन में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा? ही रोट। ठीक है, रोट 5 बुक्स लास्ट ईयर। ठीक है, जब लास्ट आता है तो वहां पे हम किस में बनाते हैं? आपका सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अगला है आपका सेंटेंस द इंफॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल फॉर आवर प्रोजेक्ट। द इंफॉर्मेशन आर या यूजफुल किस में आपकी इधर है? इधर है आपका आर में, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए थे? इज। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है एवरीवन हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो एवरीवन हैव कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो कहाँ पे आपकी इरर है? आपकी इरर है हैव में, क्योंकि एवरीवन हम एज अ सिंगुलर यूज करते हैं, हर कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? हैज होता। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है नेदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट। नेदर ऑफ द या आर, तो जो नेदर ऑफ द आंसर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? जहाँ नेदर नोट होता है और इधर और होता है, वहां पे आपका क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है, मतलब आर की जगह आपका क्या हो जाएगा? इज हो जाता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है ही कैन प्लेस द गिटार वेरी वेल। ही कैन प्लेस या वेरी वेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कैन है। कैन आपकी क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के लिए हम क्या करते हैं? जो वर्ब होता है उसके उसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो प्लेस नहीं लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। नेक्स्ट आपका अगला है आई डिडंट सा हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। डिडंट सा हिम एट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सा, क्योंकि डिडंट पहले से ही पास्ट में हम फॉर्म कर चुके हैं, तो हमें वर्ब को पास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब हमें सेकेंड वर्ब जो सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सा को सी में ही लिखना है। ठीक है, उसके जो एक्चुअल फॉर्म होता है जो उसमें लिखना था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट तो आपका इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।